अब चीन का दबदबा होगा कम जब भारत बनेगा आत्मनिर्भर। जिस चीज पर चीन को था घमंड, उसी को लेकर केंद्र सरकार ने अब पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं चाइना लीड करता है और उसको लेकर कई बार वो अपनी हेकड़ी भी दिखाता है, लेकिन अब भारत सरकार ने एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के घरेलू निर्माण के लिए 7,280 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस फैसले का सीधा मकसद है चीन पर निर्भरता घटाना और इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों के लिए जरूरी आपूर्ति को देश के भीतर सुरक्षित करना। यह कदम रणनीतिक रूप से बेहद अहम तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक भारत को इन चुंबकों के लिए पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जबकि इनकी मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। अब समझते हैं कि दुर्लभ पृथ्वी चुंबक होते क्या हैं। सरकार की योजना सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट से जुड़ी है। ये चुंबक नियोडीमियम आयरन बोरान से बनते हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबकों में गिने जाते हैं। आधुनिक तकनीक में इनकी भूमिका इतनी अहम है कि इनके बिना कई सेक्टर की कल्पना भी अधूरी मानी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर, मोबाइल फोन, पवन ऊर्जा संयंत्र, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, इन सभी में दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों का इस्तेमाल होता है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार खासकर इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते विस्तार के साथ इन चुंबकों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इनकी आपूर्ति सुरक्षा देश के लिए रणनीतिक मुद्दा बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि चीन यहां इतना अहम क्यों बन जाता है। ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। असल में अभी भारत को ऐसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक पूरी तरह से आयात करने पड़ते हैं, यानी कि हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। जब घरेलू उत्पादन नहीं होता तो सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने अब घरेलू क्षमता खड़ी करने का फैसला लिया है, ताकि जरूरी तकनीक के लिए भारत को बाहर की ओर ना देखना पड़े, यानी कि चाइना पर निर्भरता कम की जा सके। इस नई योजना के तहत देश में सालाना 6,000 मैट्रिक टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक निर्माण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अधिकतम 5 कंपनियों को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। प्रत्येक कंपनी को कम से कम 600 मैट्रिक टन और अधिकतम 1200 मैट्रिक टन तक की उत्पादन क्षमता जो है इसमें दे दी जाएगी। इसके तहत एक तरफ निजी क्षेत्र की भागीदारी मजबूत होगी तो दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ज्यादा कंपनियों के जुड़ने से उत्पादन तेज होगा और तकनीक के क्षेत्र में देश के भीतर विशेषज्ञता विकसित की जा सकेगी। सरकार इस योजना में केवल लक्ष्य तय कर पीछे नहीं हट रही, बल्कि कंपनियों को ठोस सहयोग भी दे रही है। चुनी गई कंपनियों को चुंबक की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा संयंत्र लगाने के लिए पूंजी सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि शुरुआती निवेश का बोझ कम हो। कुछ कंपनियों को इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड से कच्चे माल की सीमित लेकिन सुनिश्चित आपूर्ति भी दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि उत्पादन के शुरुआती दौर में कच्चे माल की कमी से काम ना रुके और जोखिम कम से कम रहे। यह पूरी योजना 7 साल की होगी। इसमें पहले 2 साल संयंत्र स्थापित करने के लिए तय किए गए हैं। इसके बाद उत्पादन शुरू कर देश की जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने पर फोकस किया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि इस योजना से दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की भारी कमी दूर होगी और आयात पर निर्भरता से उल्लेखनीय कमी भी आएगी। लंबे समय में इसका फायदा सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को मजबूत सप्लाई मिलेगी, रक्षा और एयरोस्पेस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्रीन एनर्जी परियोजना को भी स्थिर आधार मिलेगा। कुल मिलाकर 7,280 करोड़ रुपए की योजना सिर्फ एक औद्योगिक फैसला नहीं है, बल्कि संकेत है भारत अब रणनीति तकनीकों में अपनी निर्भरता खुद तय करना चाहता है। जिस तकनीक पर अब तक बाहर की ताकतों का दबदबा माना जाता था, उसी में भारत अब घरेलू क्षमता खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे भी रोजमर्रा की चीजों में आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अगर भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत होने वाला है। हालांकि इस योजना को लागू होने में अभी कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में चाइना पर हमारी जो निर्भरता है वो जरूर कम होती हुई नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।